Good morning guys, it's early morning shoot. So it's almost 5:40. So early morning मुझे 7 AM रिपोर्टिंग है जहाँ मुझे पहुँचना है. So इसीलिए जल्दी उठकर मैं अभी निकल रहा हूँ ऑटो के लिए. फिर ऑटो के बाद I will head to the station. Then मुझे जाना है CSMT again, क्योंकि वहाँ पे लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं फ़ोटो शूट के लिए. So here we go for the new shoot. दादा स्टेशन शेयरिंग है ना. हाँ. तो पहली बार मैं इतनी भीड़ कम देख रहा हूँ मुंबई में, नहीं तो हर टाइम हर वक्त रश ही होता है. सो इट्स फर्स्ट टाइम कि मैंने इतनी कम भीड़ देखी है मुंबई में. देखिए वापस मैं आपको दिखाता हूँ. पूरा खाली है एज यू कैन सी. लोग बहुत कम है, मतलब इन द स्पैन ऑफ 6. ये 6 बजे के आसपास है टाइम. मैंने ऐसे सुना था कि मुंबई कभी खाली नहीं होती, मुंबई में रश शुरू ही होता है, बट आज दिखा कि मुंबई में भी रश कुछ स्पेसिफिक टाइम में नहीं होता है. सो इट्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2. पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि दिस इज़ नॉट मुंबई. इतना खाली मैंने कभी देखा नहीं है मुंबई को. तो अभी लगभग मुझे बहुत टाइम है. 6:14 को ट्रेन आने वाली है. सो आई थिंक थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए. सो आज प्रॉब्लम ये है कि मेरी पूरी आउटफिट ऑलमोस्ट वाइट है. देखिए मेरे में ऑलमोस्ट वाइट है, जिसकी वजह से मैं कहीं पर बैठ भी नहीं सकता हूँ. तो खड़े होके ही अभी टाइम निकालना पड़ेगा. सो गाइज़, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फूड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं इस वीडियो में. हम क्या करते हैं, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो हम यही सोच लेते हैं कि कोई फूड ऑफ सोर्सेस नहीं है, यानी कि हेल्दी फूड ऑफ सोर्सेस नहीं है, तो फिर हमें जंक फूड ही खाना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं काफ़ी सारे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दूंगा आज. सो लेट्स सी मैं कितने सारे ऑप्शंस आपको दे सकता हूँ. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स पॉसिबल. आप यही सोचोगे कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अनहेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा बाहर जाने के बाद, सो इट्स नॉट ऑप्शन, तो आपको वही ऑप्शन दिखेंगे. लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्दी फूड के बारे में सोचोगे कि मैं हेल्दी खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, देन डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्दी सोर्सेस. सो स्टे ट्यून्ड. आज मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मॉडल्स फूड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मॉडल्स ज़्यादातर, अगर आपको मैं कहूँ तो वो घर से ही फूड कैरी करते हैं. मैं भी कैरी करके आया हूँ. सो मैं आपको बताऊँगा मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ. एंड हियर इज़ आवर ट्रेन. आहा, पूरी खाली है, पूरी कम्प्लीटली खाली है. नहीं भरेगी वो डेफिनेटली अभी, लेकिन यहाँ खाली है. मतलब पूरी खाली तो मैंने कभी देखी ही नहीं है. So I can choose wherever I want to seat, and here I am sitting. तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे निकली. 6:14 बोला हुआ था, 6:14 को निकलेगी, डिपार्ट होगी. एंड एग्जैक्टली इट्स 6:14 राइट नाउ.
सो टाइम पर भी निकलती है ट्रेन्स भाई, मुझे लगा था कभी निकलती नहीं है। फूड्स आप क्या क्या कैरी कर सकते हो आपके साथ, अगर आपको घर से लेके जाना है तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी प्रोटीन शेक्स, स्कूप्स लेके जाइए अपने शेकर में, और जब चाहिए तभी आप उसमें पानी डालकर उसको शेक करके कंज्यूम कर सकते हैं। गुड मील रिप्लेसमेंट। एंड ऐसे आप मल्टीपल शेक्स लेके जा सकते हैं। अगर आप 2-3 शेकर्स अलग अलग हर एक इसमें एक एक स्कूप डाल के कर सकते हैं, या आपके पास कोई एक छोटा बॉक्स है जिसमें आप 3 स्कूप्स भर के रख सकते हैं। अगर आपके पास इतने शेकर्स नहीं हैं तो एक शेकर उसको धो के फिर से वापस आप डाल के उसमें मतलब स्कूप डाल के, तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटीन बार्स आप कैरी कर सकते हैं आपके साथ। अगर वो भी चीज़ आपको नहीं मतलब ख़त्म हो गई है, आप नहीं कंज्यूम करते हो, आपको अच्छा नहीं लगते प्रोटीन बार्स, देन द नेक्स्ट थिंग यू कैन हैव पीनट्स, पीनट बटर्स, ड्राई फ्रूट्स। बट इतना ख्याल रखना है, इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा उसमें सॉल्ट ना हो। ट्राई करिए कि जितना सॉल्ट मतलब सॉल्टी नहीं होना चाहिए। प्लेन रोस्टेड पीनट्स इज़ गुड, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा मसालाज उसमें ऐड मत कीजिए। हाँ, थोड़े अमाउंट में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं होता है खाना, पसंद नहीं आता है, तो थोड़े अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मत करिए। बाहर जो मिलते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ नमक होता है या मसाला होता है जो नहीं अच्छा होता है। सो थोड़े अमाउंट में आप खुद घर पे रोस्ट कीजिए एंड देन उसको फिर इजीली कंज्यूम करिए, कैरी करिए एंड हैव फन। एक बार क्या हुआ था गाइज़, मैंने क्या किया, मैं तो हमेशा टिकट जब भी निकालता हूँ तो टिकट विंडो से नहीं निकालता हूँ। तो मैं आइदर ऑनलाइन निकालता हूँ या फिर वहाँ पे मशीन होती है जहाँ से मैं टिकट निकालता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसे ही करता हूँ। तो एक बार गलती से क्या हो गया, मैंने टिकट मतलब वो मशीन में डाला सब कुछ कि यहाँ मुझे पहुँचना है एंड आई पेड द मनी, और टिकट आप जैसे पे करते हो 10 सेकेंड्स में आपके पास टिकट आ जाता है। वो वहाँ पे एक स्लॉट होता है फ्रॉम वेयर द टिकट इज़, मतलब आ जाता है। तो मैं वो टिकट लेना भूल गया, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं टिकट भूल गया और मैं ऐसे ही चला गया। बट फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि किसी ने मुझे पकड़ा नहीं उस समय, लेकिन अगर पकड़ा होता तो बहुत दिक्कत आती। सो टिकट जब भी आप पेमेंट करते हो तो टिकट 10 to 15 सेकेंड्स के बाद आता है, तो वहाँ पे रुकिए, आराम से, ऐसे मत सोचे कि हाँ चलो पेमेंट कर दिया तो हो गया है। तो ये लापरवाही मत करिए। एंड अच्छा है किसी और को मैंने मदद किया इनडायरेक्टली, राइट। मैंने टिकट वहाँ पर ही रख दिया, यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा आया हो, उसने ऑब्ज़र्व किया हो कि ये टिकट है, तो वो लेके गया भी होगा, फ्री में उसका फेयर भी हुआ होगा। सो पे अटेंशन, लापरवाही नहीं करना है। वी हैव ऑलमोस्ट रीच द डेस्टिनेशन। किसी ट्रेन के लिए रुके हैं, बट आई गेस पहुंच ही चुके हैं ऑलमोस्ट ऑन दी लोकेशन जहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफ़र से मिलना है। सो आज बेसिकली 2 फ़ोटोग्राफ़र्स है और 1 मॉडल है। मॉडल मैं हूँ, फ़ोटोग्राफ़र्स 2 है। सो दोनों को चाहिए था, मुझसे कोलैब करना था, तो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड कि वो साथ में ही मेरे साथ कोलैब करेंगे। सो जल्दी हम उनसे मिलेंगे।
7:15 सो 15 मिनट्स में लेट हो चुका हूँ, बट नो वरीज़। शायद वो लोग भी पहुँचे नहीं हैं। 7 AM का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, बट अभी ट्रेन मेरी थोड़ी लेट थी, जिसकी वजह से मैं 14 to 15 मिनट्स लेट हो गया हूँ। कोई नहीं, फ़ोटोग्राफ़र्स भी अब तक नहीं आए हैं, सो आई विल वेट फॉर देम एंड जल्द से जल्द हम शूट करेंगे। तो अभी मैंने ट्रेन में 3 प्रोटीन बार्स खाए और उसके साथ 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन शेक। सो आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फुल। अभी मुझे मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मुझे 2-3 घंटों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ खाने के लिए। तो ऐसे सब चीज़ें आपके मतलब मील्स को या आपका फूड जो है मैनेज कर सकते हो। यार बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं काफ़ी, CST साइड, साउथ साइड में। जैसे पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि क्लासिक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, ये सब आर्किटेक्ट्स का काम है। बट ये बिल्डिंग्स मस्त है, अमेजिंग है फ़ोटोशूट के लिए, और स्पेशली कैजुअल आउटफिट्स, स्ट्रीट आउटफिट्स के लिए काफ़ी क्लासिक है। सो दिस इज़ आवर फोटोग्राफर। हेलो वैभव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बाकी एक्साइटेड हो शूट के लिए? बहुत एक्साइटेड। कहाँ पे जाने वाले हैं हम? फर्स्ट लोकेशन यही रहेगा, सेकंड लोकेशन मस्जिद बंदर, एक स्टॉप आगे। ओके, मतलब पास में ही है। ओके, नो वरीज। Our second photographer सुजय दीप। हाय सुजय दीप, कैसे हो? लेट कॉलेज में भी लेट आता है यार। अरे यार क्या बताऊं यार, सुहागरात में टाइम पे आ जाओ, नहीं तो कुछ भी हो रहा है यार। बाकी कैसे हो सुजय दीप? ऑल गुड। क्या हुआ? ओके, सो एक्साइटेड फॉर द शूट? सुपर है, बहुत ज़्यादा, आज तो मज़ा आ रहा है। यस। चले फिर लोकेशन पे। Yes, come on, let's go. So we are at our first location and ये लोग तैयार हो रहे हैं अभी। आए रीलोडिंग। Yes. So कहाँ पे है? CBI ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट? ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे शूट होगा। एंड ये जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे शूट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो गेटिंग माई हेयर स्टाइल डन। सो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे खुद ब खुद करना पड़ रहा है। बट या सून आई विल बी हैविंग अ मेकअप आर्टिस्ट, या मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करूँगा। फिर उसके बाद वो ही हमारे हेयर जो है, यानी कि मेरे सेट करेंगी या करेगा। सो वी आर डन विद आउटफिट नंबर 1। एज यू कैन सी आई हैव चेंज माई आउटफिट। अभी हम जाएंगे सेकंड लोकेशन। सेकंड लोकेशन कहाँ है? मस्जिद बंदर के पास। तो वो थोड़ा फॉर्मल आउटफिट को, ओके, सो बिजी मूवमेंट, फॉर्मल लुक। सो यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। बट पहले हमारे फोटोग्राफर ज़रा पेट पूजा कर लेंगे। भूख लगी है भाई? बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बहुत चल के क्या हो गया? चलने की वजह से यस। सो बेसिकली बहुत सालों पहले यहाँ पर इस लोकेशन पे ट्राम लाइंस होते थे। यानी कि ट्राम लाइंस मतलब कि आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, जो रास्तों पे ट्रेन चलती है, ट्रेन जैसे एक डब्बा, इंजन जैसे एक इंजन होता है, और
वो चलती है रास्तों पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ हुआ करती थी पहले। सो काश अगर इस समय यहाँ पे ट्राम लाइन्स होती तो बहुत मज़ा आता है। प्यास लगी है आपको एंड यू वांट समथिंग टू ड्रिंक, तो काफ़ी सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक में अगर आपको कहूँ तो ये है शुगर केन जूस। यस, सो दिस इज़ मोर बेनिफिशियल, हेल्दी एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक्स। सो मेक श्योर दैट यू हैव इट। हेल्दी, टेस्टी, आपके शुगर क्रेविंग भी मिट जाएगी इससे। सो यू शुड कंज्यूम गन्ने का जूस इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लेते हो। एनर्जी ऐसे कुछ नहीं होता। ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो रेड बुल्स या कोई भी स्टिंग विंग कुछ पीना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन हैव दिस फूड स्टफ्स, दिस बेवरेजेस आई वुड से। सो हैव इट, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इडली पे इडली है। क्या क्या खाया? अच्छा, कितने? आ गए हैं ठूस के हमारे दूसरे फोटोग्राफर। सो क्या खाया आपने? वड़ा पाव। वड़ा पाव। ये सबसे आप इंडियन बर्गर, राइट? इंडियन बर्गर, देसी बर्गर, वड़ा पाव इज द बेस्ट। सही बात है। फाइनली डन विद द शूट, गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। ऐसे ही मिलेंगे अगले शूट में एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और शायद मैं इसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि फूड्स को कैसे मैनेज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय।